कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब जिसके नियम हजारों सालों से करोड़ों लोगों के जीवन को जकड़े हुए थे। एक ऐसी किताब जो किसी इंसान को इंसान मानती थी तो किसी को अछूत, किसी को पूजा का अधिकार देती थी तो किसी के लिए तालाब से पानी पीना भी गुनाह था। यह कोई जादुई किताब नहीं थी, यह थी मनुस्मृति। और फिर 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में एक शख्स ने इस किताब को आग के हवाले कर दिया। सवाल यह नहीं है कि किसने जलाया, बल्कि सवाल यह है कि क्यों। एक पढ़ी लिखी विद्वान शख्सियत ने, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियां हासिल की थी, उसने आखिर एक धार्मिक ग्रंथ को जलाने का फैसला क्यों किया? क्या यह किसी धर्म का अपमान था या सदियों से चली आ रही मानसिक गुलामियों की बेड़ियां तोड़ने का एक क्रांतिकारी ऐलान? आज हम जानेंगे उस आग की कहानी जिसने सिर्फ पन्नों को नहीं बल्कि एक युग को जलाकर राख कर दिया था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में मनुस्मृति का दहन भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। यह केवल एक पुस्तक को जलाना नहीं था, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध एक वैचारिक विद्रोह था। तो आइए जानते हैं कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाया था। पहला, जातिगत भेदभाव और असमानता का विरोध। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि मनुस्मृति हिंदू समाज में व्याप्त जातिवाद और ऊंच नीच का मुख्य स्रोत है। इस ग्रंथ में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जिसमें दलितों, अछूतों को समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा गया और उन्हें मानवीय अधिकारों से वंचित किया गया था। दूसरा, अमानवीय विधान। मनुस्मृति में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग दंड और अधिकारों का विधान था। शिक्षा का अभाव। निचले तबके के लिए शिक्षा प्राप्त करना वर्जित था। कठोर दंड। यदि कोई दलित वेदों के मंत्र सुन लेता था या पढ़ लेता था तो उसके लिए जीभ काटने या कान में पिघला हुआ शीशा डालने जैसे क्रूर दंड का प्रावधान बताया गया था। तीसरा, महिलाओं की स्थिति। अंबेडकर केवल दलितों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकार के लिए भी लड़ रहे थे। मनुस्मृति में महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा गया था और उन्हें स्वतंत्रता या संपत्ति के अधिकारों से दूर रखने की बात कही गई थी। भीमराव अंबेडकर ने इसे स्त्री और पुरुष का असमानता का अधिकार माना। चौथा, महाड़ सत्याग्रह और प्रतीकात्मक विद्रोह। दिसंबर 1927 में डॉक्टर अंबेडकर महाड़ में चौदार तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे। जब सौड़ों ने तर्क दिया कि शास्त्रों मनुस्मृति के अनुसार अछूतों को सार्वजनिक जल स्रोत का उपयोग करने का अधिकार नहीं है, तब
अंबेडकर ने यह संदेश देने के लिए कि हम उन शास्त्रों को नहीं मानते जो हमें इंसान नहीं समझते, मनुस्मृति का दहन किया। 5वां, मानवीय गरिमा की स्थापना। मनुस्मृति दहन का उद्देश्य किसी धर्म का अपमान करना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को स्थापित करना था। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि एक ऐसा नया समाज बने जहां व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और गुणों से हो। इस घटना का महत्व। इस घटना के बाद अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने बाद में भारत का संविधान लिखकर एक ऐसी कानूनी व्यवस्था दी जो धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करती थी। हर साल 25 दिसंबर को भारत में कई संगठन मनुस्मृति दहन दिवस या स्त्री मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। मनुस्मृति को जलाने का प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर के एक ब्राह्मण मित्र गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ने रखा था, जो यह दर्शाता है कि यह लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि एक विचारधारा के खिलाफ थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति का दहन करना कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी सोची समझी वैचारिक क्रांति थी। इसके बारे में कुछ और गहरे और विस्तारपूर्ण बिंदु यहाँ दिए गए हैं। पहला, मानसिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना। बाबा साहब का मानना था कि शारीरिक गुलामी से कहीं अधिक खतरनाक मानसिक गुलामी होती है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ दलितों के मन में यह बैठा चुके थे कि उनका नीचा होना ईश्वर की इच्छा है। उद्देश्य, इसे जलाकर अंबेडकर यह दिखाना चाहते थे कि ये नियम ईश्वर के बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि इंसानों द्वारा दूसरे इंसान को गुलाम बनाए रखने के लिए रचे गए हैं। दूसरा, प्रतीकात्मक मृत्यु। अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन को पुरानी सड़ी गली परंपराओं की मृत्यु का प्रतीक माना। उन्होंने कहा था कि जिस तरह किसी शौक को जलाकर उसका अंत किया जाता है, उसी तरह हमने उन सिद्धांतों को जला दिया है जो मानवता के विरुद्ध है। यह एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। तीसरा, सामाजिक लोकतंत्र की मांग। डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया कि केवल राजनीतिक आजादी, अंग्रेजों से आजादी काफी नहीं है। जब तक समाज के अंदर एक इंसान दूसरे इंसान को अछूत समझेगा, तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। मनुस्मृति दहन इसी सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखने का एक प्रयास था। चौथा, दहन का तरीका और व्यवस्था। यह कार्य अत्यंत व्यवस्थित तरीके से किया गया था। महाड़ में सम्मेलन स्थल के सामने एक गड्ढा खोदा गया। उसमें मनुस्मृति की प्रति रखी गई। इसे जलाने का कार्य विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर के साथ ही गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, जो स्वयं चित्त पावन ब्राह्मण थे, के हाथों संपन्न हुआ। यह संदेश देने के लिए था कि यह लड़ाई ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, बल्कि ब्राह्मणवाद, जातिगत श्रेष्ठता की मानसिकता के खिलाफ है। पांचवा, अछूतों के लिए नया घोषणा पत्र। मनुस्मृति जलाने के साथ साथ वहां उपस्थित हजारों लोगों ने संकल्प लिया था। अंबेडकर ने
इसे अछूतों का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहा। इसके माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि अब से दलित समाज अपनी नियति खुद लिखेगा और किसी ऐसे शास्त्र का पालन नहीं करेगा जो उन्हें अपमानित करती हो। मनुस्मृति दहन के बाद का प्रभाव। धार्मिक। हिंदू धर्म के भीतर सुधार की मांग तेज हुई और बाद में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। वैधानिक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 भेदभाव की मनाही और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन इसी सोच का परिणाम है। सांस्कृतिक। दलित साहित्य और कला में विद्रोह और आत्मसम्मान की एक नई लहर पैदा हुई। डॉक्टर अंबेडकर अक्सर कहते थे, हमारा उद्देश्य केवल पानी पीना नहीं है, हमारा उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि हम भी इंसान हैं। दोस्तों, मनुस्मृति का दहन केवल एक घटना नहीं थी, यह एक घोषणा पत्र था। यह भारतीय समाज के माथे पर लगे उस कलंक को मिटाने का पहला कदम था जो कहता था कि इंसान इंसान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन यह सिद्ध कर दिया था कि न्याय, समानता और मानवीय गरिमा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। उन्होंने सिर्फ एक किताब नहीं जलाई, बल्कि उन्होंने मानसिक गुलामी की अवधारणा को जला दिया। उन्होंने यह संदेश दिया कि अब कोई भी समाज किसी भी ग्रंथ के नाम पर किसी इंसान को उसके मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं कर पाएगा। आज भी जब हम समानता और न्याय की बात करते हैं तो 25 दिसंबर 1927 की वह आग हमें याद दिलाती है कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक अधूरी है जब तक उसका सबसे कमजोर व्यक्ति भी सम्मान और बराबरी से खड़ा न हो। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसी मशाल जलाई जिसकी रोशनी में हम आज भी अपने समाज की कमियों को देख सकते हैं और उन्हें सुधारने का संकल्प ले सकते हैं। यह सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक सबक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई थी, उसके पीछे के मुख्य कारण क्या थे और वे समाज के हित के लिए क्या कार्य करना चाहते थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।